ना। मान लीजिए कि ये कोई क्या है, संधारित्र है। संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं? 2। कितने लोगों को मालूम? बहुत बढ़िया। आज हमको इस में पढ़ना क्या है? आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा, ये हमको जानना है बच्चों। ठीक है, इसे जानने के लिए हमें पहले जानना है कि ये क्या है। ये क्या है? संधारित्र। और संधारित्र का एक प्लेट विद्युत स्रोत से और एक प्लेट धरती से लगा होता है। एक प्लेट किससे लगा होता है? पृथ्वी से लगा होता है कि धरती से? अच्छा, एक का होता है। और ये डिटॉन से कहाँ से लगा होता है? विद्युत स्रोत से। मान लो कि ये विद्युत स्रोत से लगा हुआ है। जब इसे विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे बचवा तो क्या होगा? इस पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? सबको क्लियर है? कौन सा आवेश होगा? तो यहाँ पर होगा धन आवेश। धन आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? और ये हो जाएगा ऋण आवेश। मुझे लग रहा है समझ में कुछ आ रहा है। अब इनमें आवेश क्या होंगे? पूरी तरह भर जाएंगे। और ये है धारिता C, संधारित्र की धारिता C। और इस संधारित्र का क्षेत्रफल A, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D हो तब। ठीक। और इसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। क्या? इसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट हो तब C बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A/D हो गया। क्या लिखेंगे? माना संधारित्र ना, माना संधारित्र की दो प्लेट, मान लीजिए ये प्लेट X है और ये प्लेट प्लेट X को क्या करेंगे बच्चों? विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे, जिसके कारण प्लस आवेश आ जाएगा। अब एक अनावेशित प्लेट Y लिया कर इसके साथ लगा देंगे, जिस प्लेट को धरती से जोड़ दिया जाता है, जिसमें का ये प्लस आवेश जाके धरती में समाहित हो जाता है, जिसके कारण ये निरावेशित हो जाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आया? ठीक है। अब दूसरी बात ये समझना है कि ये जो दिखाई दे रहा है आपका संधारित्र, इसका कोई धारिता होगी? वो संधारित्र की धारिता आपके क्या है बच्चों? C है। समझ में आया? संधारित्र की धारिता क्या है? C है। तो C जो होती है, और ये क्या है? इस संधारित्र का क्षेत्रफल है, यानी कि इसके अंदर जितना है, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है। ये पूरे संधारित्र की एरिया है। और ये D जो है दोनों आवेशों की, यानी दोनों चालकों के बीच की दूरी है, या दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। क्लियर हो गया? अब C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D क्या होता है? इस चालक संधारित्र की धारिता होती है। आ गया? अब इस चालक संधारित्र की धारिता हो गया। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि अब जब इस संधारित्र की धारिता हो गई, जब इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो आप सभी को मालूम है इसमें विभव उत्पन्न होगा। ठीक है। तो जब विभव उत्पन्न होगा तो आवेश जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो कुछ काम होगा, कार्य होगा, तो उसमें ऊर्जा भी तो व्यय होगी। ठीक है। तो इस संधारित्र की ऊर्जा U बराबर बच्चों क्या होता है, जरा बताइए आप। 1/2 वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1/2 इसमें V क्या है बच्चों? विभव कैसे उत्पन्न होता है? जब इस प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो इसमें धारा का प्रवाह होगा और इसमें आवेश आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। इस चार्ज के कारण इस प्लेट पर विभव उत्पन्न होगा। कितनी बात समझ में आ गया? अब ये जब विभव उत्पन्न हो गया तो आवेश यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो उस पे कार्य होगा, और आपको मालूम है कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। आवेश जब इसमें संचित होंगे, इकट्ठा होंगे, ठीक है, बटुरेंगे, ठीक ना, कलेक्ट होंगे, तो उसमें ऊर्जा तो व्यय करनी ही पड़ेगी। तो वह संचित ऊर्जा क्या होगा? U। संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी? U बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब जब इतना आ जाएगा, मतलब इतना कुछ हो जाएगा, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसके बीच वैद्युत क्षेत्र की कुछ तीव्रता होगी। क्या होगी? ये जो प्लेट है
आपको मालूम है कि इस प्लेट में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी ये प्लेट में तीव्रता इधर होती है कि तीव्रता इधर होती है, पहले तो ये बताओ। हाँ क्या? तीव्रता किधर की होती है, इधर की होगी या इधर की होगी? एक बात समझ लो, जिधर से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं जिधर की ओर, उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, आवेश किधर से किधर जा रहा है, धन प्लेट से, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर ही हो जाएगी। ठीक, इसमें प्रवाहित जो, अगर मान लीजिए धारा अगर प्रवाह हो रहा है तो वो किधर जाएगा, इसके विपरीत जाएगा। तो बात समझ में आया, इधर जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र, ये मान लीजिए कि आपका क्या होगा, धारिता C हो गई और ये संचित ऊर्जा U हो गई। हाँ, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बच्चों क्या होता है, V बाई डी। एनी डाउट है किसी को, कोई समस्या? ठीक, तो ये E बराबर क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जिस तीव्रता से, ठीक है, जिस तीव्रता से कोई आवेश किसी क्षेत्र के अंदर आता है वो उसकी तीव्रता कहलाती है। और वो किसकी कहलाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गया? कोई आवेश क्षेत्र के बाहर से क्षेत्र के अंदर लाने में क्या किया जाता है, बल लगाया जाता है। तो जब एकांक आवेश को या एकांक परीक्षण आवेश को क्षेत्र के अंदर लाने में लगाया गया बल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ पर ये बल नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एकांक दूरी में उत्पन्न विभव की मात्रा वैद्युत क्षेत्र की, जितना विभव इसमें उत्पन्न होगा उस दूरी के अंदर, इस दूरी के अंतर्गत वह वैद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई कुछ कहना है, बोलो। किसी को कुछ कहना है तो बोलो, फटाफट बोले, यस या नो। एक बार फिर बिल्कुल बताइए। हमने कहा यहाँ तक किसी को कुछ कहना है, हाँ या ना? नहीं ना? समझो, हमने अभी फिर से समझते हैं इसको। यह आपने लिखा है, क्या लिखा है कि दो प्लेट हैं, संधारित्र में दो प्लेट होता है। इन दोनों प्लेटों में बच्चों हमने क्या किया, एक्स प्लेट और वाई प्लेट लिया। एक्स प्लेट को हमने क्या किया, विद्युत स्रोत से जोड़ दिया। जैसे ही इसे विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे इसमें धनावेश हो जाएगा। अच्छा, तो इस क्षेत्र की कुछ एरिया होगी, इस प्लेट के अंदर कुछ एरिया होगी, वो एरिया मान क्षेत्रफल का है, ए है, और इसकी कोई धारिता भी तो होगी, वो धारिता का है, सी है। जब विद्युत प्रवाह करेंगे तो विभव भी तो उत्पन्न होगा, वो विभव क्या है, V है। अब ये विभव कितनी दूरी में कितना उत्पन्न हो रहा है वो उसकी तीव्रता होती है, यानी V बराबर E बराबर V बाई डी। तो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, V बराबर E इंटू डी, हाँ या ना? ठीक है, तो हम बच्चों ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है, मतलब ये भी 3 है, समझ आ रहा है? ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण शांति से समझेंगे तो पूरा याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझो। तो समीकरण क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 3 है, समीकरण 1 व समीकरण 3 का मान, 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, किस में रखने पर, समीकरण 2 में। तो बच्चों ध्यान अब देना है कि इसमें समीकरण 2 कौन सा है, इसमें समीकरण 2 ये है बच्चा। तो समीकरण 2 में हमें क्या करना है, 3 का और 1 का मान रखना है। हाँ चले, ठीक है। तो u बराबर, हमें पहले समीकरण 2 लिख लिया जाए। u बराबर क्या हो जाएगा, क्या 1/2 CV²। जहाँ आपको पता है कि C बराबर ही है तो इसके बराबर भी लिख सकते हैं, u बराबर क्या 1/2 C की वैल्यू क्या है, ε0 A/d है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ε0 A/d हो गया, एक ब्रैकेट में बच्चों। इसके बाद आपको मालूम है कि यहाँ पर कहाँ गया, V का है,
तो V यहाँ पर क्या दिया है, E इंटू डी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों E इंटू डी का होल स्क्वायर। हो जाएगा ना। चलें आइए इसका विस्तार करते हैं ना। U इजकल टू क्या होगा 1/2 इंटू एप्सिलॉन A बाई डी, क्या एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू E का स्क्वायर इंटू डी। हाँ या ना। तो बच्चों D से D का होगा, तो यहाँ पर U बराबर हमें मिला 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई कुछ नहीं, D तो कट गया ना, तो बचेगा क्या? अरे सुनिए शांति, ये 1/2 हुआ एंड जो नीचे D था वो तो कट गया, ऊपर ना D बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा आगे, तो अब इसको लिख सकते हैं ना एप्सिलॉन नॉट A इंटू ई स्क्वायर इंटू डी, हाँ कि ना, ठीक है। ये हो गई आपकी संचित ऊर्जा, अभी यहाँ तक पहुंच गए, ठीक। इसके बाद हमसे कह रहा है कि ऊर्जा घनत्व, ठीक है। आप इसको नोट करिए, थोड़ा सा उनकी मैटर को देखें, ना बाबू नोट करो फटाक से। नोट करो।